बस वे जुमलेबाजी करते हैं, चाहे उसका अमित शाह हो या फिर अपने पीएम नरेंद्र मोदी हो। बस जुमलाबाजी करते हैं और जुमलाबाजी करके ही वे फिर से सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हो सकता है। राजा वही चाहिए जो प्रजा का ख्याल रखे, प्रजा का शिक्षा का ख्याल रखे, उसका दवा दारू का ख्याल रखे, उसका सुख दुख में जो राजा काम आए, हमें वही राजा चाहिए। पूरा सर बदलाव के मूड में ही है, क्योंकि हम लोग जिस तरह से आप राहुल गांधी का हम लोग ने देखा कि एक जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें हर एक कास्ट का, हर एक रिलीजन का, हर एक व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है, तो उससे कहीं ना कहीं अपनापन था। वो 3000 किलोमीटर का जो सफ़र उन्होंने तय किया है किसी के बस का नहीं है। कोई भी लीडर आप बता दीजिए कि 200 किलोमीटर भी चल पाता हो बीजेपी का। गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। ये ट्रेन किसका है? हवाई जहाज सा है, हवाई जहाज किसको दे दिया गया? हमारे पास पब्लिक के पास क्या है, सरकार के पास क्या है? जो बड़े बड़े पूंजीपति है सारे सामान उसको दे दिया गया। ये तो कहते हैं कि विश्व गुरु बनेगा भारत, बनाएंगे और यशस्वी प्रधानमंत्री हैं देश के। बस बोलने के लायक हैं। विश्व गुरु बनने अच्छा वाला बात है, लेकिन बस बोलने वाली बात है। जो यशस्वी प्रधानमंत्री है, कुछ ऐसा नहीं है जो यशस्वी है उसमें। वैसा काम करे जिस प्रकार अभी बिहार में सारे काम हो रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि हम वंदे भारत में सफ़र करवा रहे हैं जनता को। वो चीज़ बोल देने से नहीं होगा। एक लोग कहता फेंकू मियाँ, है ना, डिंगबाज, है ना। बहुत लोग जो है बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, बोलने से नहीं करके दिखाना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम राज रानी एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे हैं। ये एक्सप्रेस पटना से सहरसा जाती है और इस एक्सप्रेस ट्रेन में ज़्यादातर जो है सीमांचल के लोग यात्रा करते हैं। हम आपको बता दें, संयोग से आज बड़ी संख्या में इस ट्रेन में यूथ सफ़र कर रहे हैं और इन यूथों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि पीएम मोदी के 10 साल के कामकाज को ये किस तरह से देखते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, सीएम नीतीश के बारे में ये क्या सोचते हैं। तो आइए जानते हैं इस ट्रेन में सफ़र कर रहे युवाओं से कि वे क्या सोच रहे हैं। आप बताइए कि क्या सोचते हैं, पीएम मोदी ने 10 सालों में कैसा काम किया? मेरे अनुसार तो पीएम में ऐसा कुछ नहीं किया है। हम लोग के लिए तो कुछ नहीं किया है। ना ही वैकेंसी आ रही है। रेलवे जो कि 2019 में जिसका फॉर्म भराई थी उसका लगभग 22-23 में एग्ज़ाम हुआ। अभी तक ना ही एलपी आई है, ना ही ग्रुप डी आई है, कुछ नहीं। तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा। ये बताइए कि उन्होंने कहा था सबसे ज़्यादा जब 2019 में वो चुनाव मैदान में थे तो कह रहे थे कि देश के युवाओं का हम किस्मत बदलेंगे, किस्मत उनकी तकदीर बदलेंगे। 2 करोड़ जो है यूथ को नौकरी मिलेगा हर साल, तो उस लिहाज से कैसे देखिए, वो तो पीएम सर का सर सिर्फ एक जुमला है। सर भी उसको नहीं बोलना चाहिए। बस वे जुमलेबाजी करते हैं, चाहे उसका अमित शाह हो या फिर अपने पीएम नरेंद्र मोदी हो। बस जुमलाबाजी करते हैं और जुमलाबाजी करके ही वे फिर से सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हो सकता है। अब की बार कुछ भारत के लोग जो है कुछ अपने हक के नेता को ज़रूर चुनेंगे। ये बताइए कि नीतीश जी जो है वो कहते हैं कि जो पीएम मोदी हैं, उनके जो मंत्री हैं, जिसका जैसे अमित शाह हैं, ये सब जो लोग हैं सिर्फ झूठ फैलाते हैं, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं और झूठ की खेती का फसल काटते हैं। जी, जैसा आपका प्रश्न है, जो मतलब पीएम ने ऐसा बोला है नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार कहते हैं पीएम के बारे में। नीतीश कुमार, तो हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। मैंने भी वैसा ही बोला है। जो सिर्फ वो जुमलेबाजी करते हैं, उसके सिवा वास्तविकता तो उसका कुछ है ही नहीं। ज़मीन पे तो ऐसा कुछ देखने को जैसा वो रोज़गार के बारे में बोले थे, प्रत्येक साल मैं इतना रोज़गार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं हुआ है। ये तो कहते हैं कि विश्व गुरु बनेगा भारत, बनाएंगे और यशस्वी प्रधानमंत्री हैं देश के। बस बोलने के लायक हैं। विश्व गुरु बनने अच्छा वाला बात है, लेकिन बस बोलने वाली बात है। जो यशस्वी प्रधानमंत्री है, कुछ ऐसा नहीं है जो यशस्वी है उसमें। वैसा काम करे जिस प्रकार अभी बिहार में सारे काम हो रहे हैं। हर एक बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या टीचर वैकेंसी हो या फिर और कुछ हो, लगातार इसका एग्ज़ाम जो है तुरंत रिजल्ट जारी हो रहा है। सब कुछ एकदम निश्चित कैलेंडर पे तौर पे जारी कर दिया गया है।
वैकेंसी क्लियर, टीचर वाला वैकेंसी अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन फिर आ गया 6 to 8 से 6 से लेकर 12 तक का वैकेंसी आ गया है। तो ऐसा कीजिए आपको भी हम यशस्वी मानेंगे। बस ये ढकोसला है सब, झूठ मूठ का ढिढोरा पीटते हैं। हाँ, बस ये ढकोसला है और कुछ नहीं। आप कुछ बोलेंगे सर? देश में प्रधानमंत्री का 10 साल कुछ दिन महीनों के बाद पूरा हो जाएगा, तो कैसे देखते हैं आप उनके कामकाज को? उनका कामकाज तो बेहतर ही रहा है। और देखिए, समय समय परिवर्तन होता रहता है, और अभी देख रहे हैं जन आंदोलन जो है परिवर्तन के मूड में आ गई है। और अभी जो है इंडिया का ज़्यादा वर्चस्व देख रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरह से यात्रा निकाले और जा कर के वो हर जन से जाके मिले, चाहे गरीब हो अमीर हो, हर तरह के लोगों से मिले, और वो जात पात को नहीं देखते हैं। कुछ सालों से देखे हैं कि देश के अंदर धर्म और जातीय समीकरण ज़्यादा बढ़ गया था, और शिक्षा पर ध्यान देना, जो सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी धर्मों सभी जातियों का सम्मान करे। राजा वही चाहिए जो प्रजा का ख्याल रखे, प्रजा का शिक्षा का ख्याल रखे, उसका दवा दारू का ख्याल रखे, उसका सुख दुख में जो राजा काम आए, हमें वही राजा चाहिए, जो उसमें देश शांति में रहे। पूरे हर एक आवाम जैसे मिलजुल के सफ़र कर रहे हैं, एक ट्रेन एक इंजन पे सवार हो गए हैं, इसी तरह लोग इस सवार हों, और जो गलत काम करते हैं, जो हमारे जनता के वोट से जीतते हैं और जीत करके जनता का ख्याल नहीं रखते हैं, वैसे में चेंजिंग आना चाहिए, परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन से क्या होता है सर, कार्य बढ़ता है। हाँ, लेकिन ये तो कहते हैं कि विश्व गुरु बनाने वाले प्रधानमंत्री हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, तो और कैसा चाहिए प्रधानमंत्री? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, पॉलिटिकल में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा राज कांग्रेस की है। अभी 10 साल से जो है मोदी जी का सरकार है, काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं हो रही है, हर एक काम हो रहा है, लेकिन कुछ बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो कि लोगों को संतुष्टि नहीं डाल रही है ना। तो कार्य में प्रगति हो, रोड सड़क नहीं बने हुए हैं, गांव देहात जाके देखिए, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। ये ट्रेन किसका है? हवाई जहाज से आए, हवाई जहाज किसको दे दिया गया? हमारे पास, पब्लिक के पास क्या है, सरकार के पास क्या है? जो बड़े बड़े पूंजीपति है, सारे सामान उसको दे दिया गया। ये तो कह रहा है कि हम वंदे भारत में सफ़र करवा रहे हैं जनता को। वो चीज़ बोल देने से नहीं होगा। एक लोग कहता फेंकू मियाँ, है ना, डिंगबाज, है ना। बहुत लोग जो है बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, बोलने से नहीं करके दिखाना होगा। और आप सर्वे कर रहे हैं, आप देख लीजिए कि पॉजिटिव कितने लोग बोल रहे हैं, और आपके चैनल को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह का सर्वे और चैनल और मीडिया वाले नहीं करते हैं। जिस तरह से आपने इस कड़ी धूप में और इस ट्रेन के बोगी में जा करके आम आदमी से आप राय ले रहे हैं, कोई ख़ास लोगों से नहीं ले रहे हैं। इसमें सब आम आदमी पैसेंजर बोगी में बैठे हुए हैं हम लोग। अभी हवाई जहाज से उतरे हैं और पैसेंजर बोगी में जा रहे हैं, बेगूसराय जाना है हमें। तो और क्या बोले, अभी यही सब। मोदी जी को तीसरा मौका नहीं मिलना चाहिए। देखिए, जनता के हाथ में है, हमको लगता है कि इस बार जो है उनकी हार होगी। जो मूड देख रहे हैं, देश का मूड देख रहे हैं, और जितने पॉलिटिकल जो भी पूरे भारत के हैं, मोदी के सब एंटी हो गए। चाहे जितने देख लीजिए, छोटे छोटे जितने पार्टियां हैं, सब एकजुट हो गए। पहले एकजुट नहीं थे, इसलिए मोदी आए। अभी सब एकजुट हो गया है, हो सकता है कि उनकी सरकार चली जाएगी। आपने बहुत अच्छी बात एक बोली कि समरसता की बात आपने की, कि समाज में समरसता होना चाहिए। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि समरसता बिगड़ा है पिछले 10 सालों में? जी, ये चीज़ बात आई, सही बात है कि कुछ चेंजिंग आया, कुछ जातीय धर्म के लोग को निशाना बनाया गया, और उसके अंदर जो है दिल में खौफ डर पैदा हुआ। लेकिन ऐसा नहीं होना, सरकार ऐसा हो जो सब खुश हो, उसको देख करके सब ताली बजाए कि ये मेरा राजा है। किसी एक तबका को जो है निशाना नहीं बनाना चाहिए। मोदी जी ऐसे नहीं हैं। मोदी जी ऐसे हैं, ताली बजाने वाले हैं। मोदी जी देख करके ताली बजाने वाले हैं, या मतलब खास धर्म की बात करने वाले? देखिए, मोदी जी के अच्छे काम को हम लोग भी ताली बजाते हैं, सारे जनता ताली बजाते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिसका हम लोग भी विरोध करते हैं। हाँ बताइए, कहाँ है सेंटर? सेंटर बेगूसराय है सर। बेगूसराय।
और थैंक यू सो मच, हम आपके वो रेड नेटवर्क से बहुत पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो हम बहुत शुरू से- धन्यवाद आपका। ये बताइए कि अभी कुछ महीनों के बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे, तैयारियां चल रही है, 10 साल पीएम मोदी के हो जाएंगे, तो कैसा पीएम मोदी ने 10 सालों में काम किया है, कैसे आकलन करते हैं एज ए यूथ? सर एज ए यूथ तो हम लोग के लिए कुछ भी खास नहीं रहा है। ये 10 साल हम लोग के लिए बेरोजगारी का ही आलम रहा है। जहाँ तक हम सेंट्रल का फॉर्म आपको बता दें कि पिछले 3-4 सालों से हमने भरा ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं जो एनटीपीसी आई थी वो बेरोजगारों के लिए एक मतलब अहम भूमिका निभाया था, वो भी इलेक्शन टाइम ही आया था, जिसके कारण उसमें भी बिहार से शुरुआत हुआ था। तो स्टूडेंट लोग को मतलब जब पटरियाँ उखाड़ी गई, ट्रेन जलाए गए, और आज हम लोग भी ट्रेन में सफ़र करते हैं, इसका प्रॉब्लम हम समझते हैं, लेकिन स्टूडेंट का दर्द, बेरोजगार का दर्द कोई नहीं समझता है। आज देखिए कि संसद में ही किसी को भी गाली दे दिया जाता है। आपसी सौहार्द का जो माहौल हम लोग का, फ्रेंड लोग मुस्लिम भी है, हम लोग हिंदू भी हैं, तो हम लोग क्या था, आपसी भाईचारा था। लेकिन अब ये आलम हो गया है कि अगर कहीं पे कोई चीज़ का विस्फोट होता है और आपके साथ कोई मुस्लिम लड़का खड़ा है या आपका दोस्त है, बहुत अच्छा है, तो वो सबसे पहले भागता है। उसको ये डर सताता है कहीं हमारा नाम ना आ जाए और हमें ना घोषित कर दिया जाए कि ये मुस्लिम है तो इसने ही किया होगा। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ से कितना ज़्यादा मतलब आपस में बीज बोड़ा जा रहा है। आप देखेंगे कि मंगलवार को हम लोग कंकड़बाग में रहते हैं, वहाँ पे कुछ मंदिर है, तो वहाँ पे जाके मंगलवार को जो बजरंग दल का लड़का होता है वो हनुमान चालीसा कहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको ये कौन राइट देता है कि कोई भी घूम रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, उसके राइट का आप हनन करें, है ना। तो ये सब मुद्दा बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जो हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, हम यूथ के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपको इतना ही करना है, आज तक पीएम मोदी कोई भी पीएम मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं, आज तक का रिकॉर्ड है उनका। आप पीछे का रिकॉर्ड देखेंगे, मनमोहन सिंह का, चाहे आप अटल बिहारी वाजपेयी का, चाहे उनसे पहले भी जो भी लीडर हुए देश का, उन्होंने हर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जनता के पास अपना मुद्दा रखा, प्रेस वालों से अपनी क्वेश्चन पूछी, उन्होंने जवाब भी दिया, लेकिन इन्होंने कभी कुछ नहीं बोला है। और रोज़गार के मुद्दा पे बाइकआउट कर देना है। और लास्ट में अभी आपको पता होगा कि फरवरी या मार्च में अयोध्या में ये उद्घाटन करने वाले हैं अयोध्या मंदिर का, तो इनका ये सबसे बड़ा एजेंडा होगा इस बार के इलेक्शन का कि हमने आपके हिंदू के लिए मंदिर बना दिया, आप हमें वोट कीजिए, दैट्स ऑल। लेकिन आपको लगता है कि इस बार जनता बदलाव के मूड में? पूरा सर बदलाव के मूड में ही है, क्योंकि हम लोग जिस तरह से आप राहुल गांधी का हम लोग ने देखा कि एक जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसमें हर एक कास्ट का, हर एक रिलीजन का, हर एक व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है, तो उसे कहीं ना कहीं अपनापन था। वो 3000 किलोमीटर का जो सफ़र उन्होंने तय किया है, किसी के बस का नहीं है। कोई भी लीडर आप बता दीजिए कि 200 किलोमीटर भी चल पाता हो बीजेपी का, कोई भी नहीं चल पाता है। तो बदलाव तो चाहिए ही, और संसारी परिवर्तन का एक नियम होता है, जब तक परिवर्तन या चेंजिंग नहीं लाएंगे हम आप, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, फिर तानाशाही के लोग तो कहते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, विश्व गुरु बनाने वाले प्रधानमंत्री। उनके लिए तो वो सब कुछ है जो वो चाह रहा है, उसको मन मुताबिक है, उसको क्या चाहिए। हम किसी भी चीज़ पे नहीं जा रहे हैं उसमें क्या चाह रहा है, सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, हम कद्र करते हैं। हमारा ये पर्सनल ओपिनियन है, और बाकी का और भी ओपिनियन हो सकता है, उससे हम अदरवाइज नहीं जाएंगे। बट एज ए स्टूडेंट हम सोचते हैं कि हमारे लिए क्या हो, वैकेंसी हो, हमें रोज़गार मिले, हम आगे बढ़ें। तो यूथ जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक आपका देश आगे कभी नहीं बढ़ सकता है। आप बताइए सर, कैसे देख रहे हैं मोदी जी के 10 सालों के कामकाज को? देखिए, मोदी जी ने 10 सालों में जो काम किया है वो पहले के प्रधानमंत्री से कहीं बेहतर किया है। अगर आप देखा जाए पीएम मोदी के 10 सालों के आप कामकाज को, तो विश्व में एक भारत की जो छवि उन्होंने बनाई है वो काबिले तारीफ रही है। और टेक्नोलॉजी के मामले में भी भारत को उन्होंने कई चीज़ों का आयाम दिया। देश को कौन सी टेक्नोलॉजी लाए? जैसे चांद पे हम लोगों जो कदम रखा हमने, इसरो मोदी जी ने ही बनवाया था? नहीं बनवाया नहीं है, मतलब उनके नेतृत्व चंद्रयान मोदी जी ने बनाया? बनाया नहीं है, लेकिन उनके नेतृत्व में ये सारा काम हुआ है। मनमोहन सिंह, नेहरू, इसरो का चेयरमैन का होता है, नहीं, चेयरपर्सन का नहीं, होता है, उसका मेहनत होता है, साइंटिस्ट का मेहनत होता है। नहीं इसमें सब मोदी जी की क्या? मोदी जी का क्या नेतृत्व है। मोदी जी क्या किए इसमें? मोदी जी ने अपने देश के जवानों से लेकर साइंटिस्टों का जो आत्मबल
मनोबल जो वो बढ़ा रहे हैं इधर। क्या है, पहले के प्रधानमंत्री क्या कहते थे कि आप दबे रहो, नहीं दबे रहने की बात नहीं है सर। वो भी पैसा जो है बजट अलॉट होता था, बजट में पहले भी होता रहा है, और नेहरू, इंदिरा और तमाम जितने भी प्रधानमंत्री हुए सबके शासनकाल में हुआ। मोदी जी के शासनकाल में नया क्या हो गया? मोदी जी के शासनकाल में नया यही है कि जो उन्होंने देश कोई को दूसरा इसरो क्रिएट होता तो माना जाता कि इन्होंने कोई दूसरा इसरो क्रिएट करवा दिया। देखिए सारा संसाधन वही है जो पहले था और वो आज भी है।